अंजलि, अंजलि, अंजलि कहाँ है? दीदी तो घर में नहीं है। जयवंती अंदर जाके देखो। अंजलि कहाँ है? अंजलि? अंजलि कहाँ है मतलब? अरे तुम ही तो लेके गए थे सबके साथ। वो लौट के नहीं आई क्या? एक मिनट। पंकज, इन बच्चों को जरा वहां ले जाओ और वो तुम्हारे जादू वाले ट्रिक्स दिखाओ। हैं? यस सर। सर, अंजलि नहीं है सर। अरे कोई बताएगा मुझे क्या हुआ है अंजलि को? और ये लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। और जिस घर में अंजलि काम करने के लिए गई थी, उस घर के मालिक तरुण कुमार का किसी ने खून कर दिया है। हे भगवान! साहब, अंजलि ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? देखिए, अंजलि लापता है तरुण के बाकी परिवार वालों के साथ। कहा था मैंने उसे, कहा था कि मत जा, पर उसने मेरी एक नहीं मानी। अच्छा, ये अंजलि कहाँ गई होगी? कुछ पता ठिकाना है उसका? कि मैं नहीं जानती। और चाल में तो बाकी लोगों को जानती होगी ना वो। रेडी? चाल के एक घर की तलाशी लो। पंकज को भी ले जाओ अपने साथ। एक मिनट सर, कहीं आपको अंजलि पे तो शक नहीं है ना? साहब वो बहुत मासूम है, वो ऐसा सब करने के लिए सोच भी नहीं सकती। जब तक वो मिल नहीं जाते कुछ कह नहीं सकते। सर, अभी तक ये भी पता नहीं चला है कि खून पैसों के लिए किया गया है या किसी दुश्मनी की वजह से। एग्जैक्टली। अच्छा, अंजलि के बारे में कुछ पता चला उस चाल में से? नहीं सर, उस चाल में एक घर तलाशा हमने, मगर वो कहीं नहीं मिली। सर, इन लोगों की फोटोग्राफ टीवी और अखबार में तो दे ही दी है। हाँ, शायद उन्हें कोई पहचान ले और हमें पता चल जाए। अच्छा पूर्वी, तरुण के बारे में क्या डिटेल्स मिले? सर, तरुण अमेरिका से 3 साल पहले जिस घर में शिफ्ट हुआ था, वो घर उसके पिता के नाम पे है। और उसके पिता? सर, वो अभी भी अमेरिका में है। लेकिन सर, तरुण के पड़ोसियों का कहना है कि वो किसी से घुलता मिलता नहीं था। शादी त्योहार के मौके पे भी कहीं आता जाता नहीं था। और फिर उस घर के बारे में भी तो अफवाहें हैं कि उसमें आत्माएं भटकती है। सर, वो पड़ोसी बता रहे थे कि कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं घर में। अजीब आवाज है? कैसी आवाज है? मैंने तो सुना नहीं। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हाँ सर, वो लता भी बता रही थी कि कोई उस घर में काम करने के लिए राजी नहीं होता, और अगर कोई राजी हो भी गया और काम करने लगा तो वो कभी वापस लौट के नहीं आया। अरे सर, इतनी खतरनाक जगह आप गए और डरे भी नहीं? बहुत बहादुर हो गए हो। बहादुर नहीं हूं, अनजान था इस बात से, वरना उस घर में कभी नहीं जाता। सर, तरुण के घर से हमें जो पेपर्स मिले थे उसमें ये फाइल अजीब सी है सर। क्या अजीब सा है इस फाइल में? सर, तरुण ने इस फाइल में अपने सारे रिश्तेदारों की डिटेल्स रखी है सर। लोग बैंक की डिटेल और इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स की फाइल बनाते हैं, रिश्तेदारों की डिटेल की फाइल? वही तो सर, इसीलिए मेरा माथा ठनका। हो सकता है शायद कुछ कड़ी मिल जाए इसी में से। सर, तरुण का सिर्फ एक कजिन यहाँ मुंबई में रहता है, बाकी के सारे रिश्तेदार दुनिया भर में बसे हुए हैं सर। कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई कनाडा में। हाँ, तो इस मुंबई वाले से मिलते हैं, शायद ये कुछ बता सके। हाँ सारुण के बोल। सारुण के, तू कह रहा था कि तरुण की लाश में से तुझे रैट का डीएनए मिला? ये तो सिर्फ ट्रेलर था बॉस, असली पिक्चर तो आप देखने को मिलेगी। डॉक्टर साहब जल्दी बताइए, हमें ज्यादा सस्पेंस पसंद नहीं। ये देख रहे हो बॉस, ये इसकी छाती पर खरोंचों के निशान। अच्छा, तो इसमें है चूहे का डीएनए? मतलब या तो चूहे इसके शरीर पे तब चढ़े होंगे जब ये ऊपर छत पर था, या फिर इसकी मौत हो जाने के बाद जब खूनी ने छत से नीचे फेंका उसके बाद। देखो बॉस, ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसे छत से फेंकने से पहले ही मार दिया गया था, क्योंकि इसके शरीर पर किसी तरीके का कोई निशान नहीं है जिससे पता लगे कि इसे पहले मारा गया है, सिवाय छत से फेंकने के। सारुण की मौत छत से गिरने से पहले हुई हो या बाद में? एक बात तो पक्की है ना कि लाश के ऊपर चूहे चढ़े थे। सर, यहीं पे तो एक ट्विस्ट है। जरूरी नहीं है कि चूहों का डीएनए बॉडी पे चूहे के चढ़ने की वजह से आया हो। अरे तो फिर कैसे आ सकता है? बस यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को इतनी देर से। उन जंजीरों में मुझे एक नहीं 2 डीएनए मिले, एक चूहे का और एक इंसान का। क्या जंजीरों से चूहे को बांधा गया था क्या?
सिर्फ इतना ही नहीं, जो खून आप लोगों को उस घर के सीढ़ियों पे से और छत पे से मिला था, वो खून चूहे का था? नहीं दया, वो खून तो इंसान का ही है, लेकिन उस खून में चूहे का डीएनए भी मौजूद है बॉस। यार एक मिनट, मतलब तुम दोनों का ये कहना है कि वो जो कोई भी है वो कोई जीव या कोई ऐसा प्राणी है जो चूहा भी है और इंसान भी? ये हम नहीं कह रहे, ये डीएनए रिपोर्ट कह रही है। क्या कर रहा है? सर मेरी मासी है ना सर, वो एक राक्षसी चूहे की कहानी सुनाती थी सर। मतलब कहानी नहीं है, वो सच है सर। और राक्षसी चूहे ने शहर पर हमला कर दिया सर। ये राक्षसी चूहे बहुत बड़े होते हैं क्या पंकज? अरे सर बड़े नहीं, बहुत ताकतवर भी होते हैं। 8, 9, 10 फुट बड़े। और पता है तरुण को एक राक्षसी चूहे ने टेरेस से फेंक भी दिया सर। अरे सर देख साउंड, एक बात बता, तुम लोगों ने जो टेस्ट किए हैं उसमें कोई गलती नहीं हुई है? तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ बॉस, कोई गलती नहीं हुई। एक बार नहीं 5 बार चेक किया मैंने। तो आप कहना चाहते हैं कि जो सीढ़ियों पे खून था वो तरुण का नहीं, वो जीव जानवर जो भी है उसका था? यानी कि वो जीव भी जख्मी हुआ है और उसी का खून वहां सीढ़ियों पे गिरा जब वो नीचे आ रहा था। माय गॉड, इसका मतलब है ये जीव, ये प्राणी घर से बाहर निकल चुका है। तुम पागल है? भूल कर भी उस घर में मत जाना। उस घर में आत्मा रहती है, एक ऐसी आत्मा जो इंसान को खा जाती है। उस घर में जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी भूल। स्मिता, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बाल मजदूरी एक गुनाह है, हमें जेल भी हो सकती है। बेवजह मत डरो तरुण, कौन बताएगा पुलिस को कि हम इसे यहाँ काम करवाने के लिए लाए हैं? और वैसे भी इस मनहूस घर में कोई काम करने को राजी नहीं है। तो तुम्हें सारी शर्तें मंजूर है ना हमारे यहाँ काम करने की? जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। बस मुझे वक्त में पैसे मिल जाएंगे ना? उसकी फिक्र तुम मत करो, हर महीने की 1 तारीख को तुम्हें तुम्हारी पगार मिल जाएगी। ओह नो! वाणी! 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 मम्मी! वाणी! वाणी क्या हुआ? वाणी क्या हुआ? खून? तू अंदर चल, मैं तुझे दवाई लगाती हूँ। रुको! भूल कर भी कभी ऊपर मत जाना। क्यों? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। वो लड़की कौन थी? वाणी, मेरी बेटी। उन्हें क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लगी? ये जानना भी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। इस घर में काम करने का पहला नियम मालूम है ना तुम्हें? उतना ही सोचो, उतना ही पूछो जितनी जरूरत है, समझी? और अगर नहीं समझी तो अब भी वक्त है, जा सकती हो। देखो अंजलि, मेरी बात समझो, वहां मत जाओ। और कोई चारा नहीं है मेरे पास लता दीदी। जब आशा और मोहन रात को भूखे पेट सोते हैं ना, तभी खुद से ही घिन आती है मुझे कि इनकी बड़ी बहन होके भी इन्हें पेट भर के खिला नहीं सकती मैं। मुझे जाना ही होगा लता दीदी, मुझे जाना ही होगा। नहीं, समझ गई, आगे से कुछ नहीं पूछूंगी। जाओ, रसोई में जाकर सो जाओ, कल सुबह साफ सफाई करना। और हाँ, दोबारा कभी सीढ़ी पर कदम रखने की कोशिश भी मत करना।